साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम विद्या मनीष कुमार गहलोत और आज हम बात करते हैं आयुर्वेद पे। वो बात कुछ इस प्रकार की है कि काफ़ी व्यक्ति विशेष, बहुत से मेरे मित्र, बहुत से जानने वाले लोग कहते हैं कि सर आप हर समय आयुर्वेद करते रहते हो कि आयुर्वेद को अपनाओ आप स्वस्थ रहेंगे। और बहुत से वैद्य भी कहते रहते हैं आयुर्वेद को अपनाओ आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए कुछ 2 या 3 बिंदु जो हमें बताइए जिसकी सहायता से हम लोगों को भी कह सकें और हमारे परिवार वालों को भी कह सकें और जन जागरूकता और फैला सकें। तो देखिए, आयुर्वेद एक संपूर्ण विकास है। अगर आप चाहते हो कि अपना संपूर्ण विकास करना है तो आप आयुर्वेद को धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हो। उसके अंदर आयुर्वेद की दिनचर्या हो गई। अब दिनचर्या को आप अपनाओगे तो आपके अंदर सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो फिर उठोगे, उसके बाद में व्यायाम करोगे, योग करोगे, ठीक है। पूरे दिन का शेड्यूल एकदम सिस्टम के साथ चलता जाएगा। तो कैसे न कैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे, अगर हमने दिनचर्या को सही ढंग से प्रारंभ किया सुबह, तो बिल्कुल हम रात्रि के जब शयन तक, जब तक शयन वाली जो हम रहते हैं कि हम ईश्वर की प्रार्थना करके सोते हैं, तब तक सारा का सारा सब कुछ सही चलता रहेगा और हम जीवन में हमारे लक्ष्य की तरफ अग्रसित होते जाएंगे। उसी प्रकार अगर ऋतुचर्या की बात करेंगे, हर ऋतुचर्या के अंदर जो भी ऋतुचर्या होती है कि हम बात करते हैं 6 ऋतु है, उनके अनुसार आहार विहार लेंगे तो किसी भी ऋतु में बीमार नहीं होंगे और उस ऋतु के जो गुण हैं वो हमें मिलते रहेंगे, उसका लाभ हमें मिलता रहेगा और हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम चीज़ों को समझते हैं, अगर हमारे घर पे जो चीज़ें हैं, अगर हम जानते हैं कि भाई जैसे कि हमने बात किया अभ्यंग, कि हम निरंतर अभ्यंग कर रहे हैं तो हमारे जो भी जॉइंट्स हो रहे हैं वो मजबूत बने रहेंगे, हमारा शरीर मजबूत बना रहेगा, हमारी त्वचा अच्छी बनी रहेगी, निखरती रहेगी। त्वचा भी क्या है कि हमारे क्या, हम जल्दी बूढ़े नहीं दिखेंगे। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आंवला की बात करते हैं, खाद्य की बात करते हैं और आहार की बात करते हैं, विहार की बात करते हैं, विरुद्ध आहार की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए आयुर्वेद का मतलब हो गया कि भाई साहब आपका शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, शरीर मन इंद्रिय आत्मा सब चीज़ें लेके चल रहे हैं उसका हर तरीके से। तो संपूर्ण स्वास्थ्य का विकास, हर तरीके से समाज का विकास। इसलिए आयुर्वेद को अगर हम अपनाते दैनिक दिनचर्या में तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर बच्चे कैसे सीखेंगे, अगर आपने ढंग से सही ढंग से दिनचर्या का पालन करना प्रारंभ किया तो आपके बच्चे भी दिनचर्या ढंग से पालन करेंगे, ऋतुचर्या पालन करेंगे, वो भी सुबह जल्दी उठेंगे। अनावश्यक रूप से घर में क्या पता चलेगा भैया जल्दी उठना है, जल्दी सोना है तो जल्दी सोएंगे, ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या, घर में एक सकारात्मक माहौल रहेगा, सत्व प्रबल रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको समझें। सिर्फ दिनचर्या ही ऐसा विषय है जो आपके पूरे परिवार की स्थिति को परिवर्तित कर सकता है। कि जो मतलब कहने का मतलब है, रात को सोने का समय सही नहीं है, सुबह जल्दी उठने का समय नहीं है, देरी